इस समय हम लोग मौजूद हैं एरीज नैनीताल के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी के साथ और हम लोग जानेंगे कि जो कल थराली की जो घटना हुई है तो क्या वो उसके पीछे के रहस्यों को हम आज यहाँ पे जानेंगे। तो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी। सर स्वागत है मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म में। सर कल एक घटना हमने देखी है यहाँ पे गढ़वाल में, तो क्या कारण मानते हैं उसके पीछे, कैसे वो घटना हुई है इसके बारे में बताइए। देखो, क्लाइमेट चेंज बहुत लोकलाइज चीज नहीं है। क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल इश्यू। और इसमें अगर हम बात करें तो 30 साल का हम अगर अध्ययन करते हैं किसी स्थान के तापमान या वहाँ की रेनफॉल से रिलेटेड, तब हम कह सकते हैं कि 30 साल में कुछ बदला है। लेकिन अगर हम बात करें ये जो कल की घटना है धराली की सॉरी, तो धराली में अभी चूंकि मानसून एक्टिव है हमारा, तो अभी और उत्तरकाशी की अगर हम बात करें तो उधर आपका जो भी पूरा रूट है वो काफी स्टीप माउंटेन्स उधर, और धराली अपने आप में उधर देखें तो नीचे वाले एरिया में काफी बसावट है, और बसावट ज्यादा होने से धीरे धीरे वहाँ का भी तापमान लोकल स्तर पर अगर हम बात करें तो प्रभावित हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या है कि जब भी आपके इस तरह के मानसून सर्कुलेशन एक्टिव रहता है या एक्टिव मानसून फेज में वहां तक जब नम हवाएं पहुंचती है, तो उनकी वजह से जो सरफेस का थोड़ा सा 1-2 डिग्री एक्स्ट्रा तापमान है उससे एक लिफ्ट मिलता है हवा को, और वो माउंटेन की टोपोग्राफी इस प्रकार रहती है पर्वतों की, या जो कहें कि खड़े पर्वत हैं आपके पहाड़ हैं, कि वो एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है हवा को ऊपर उठने का। तो जब भी हवा सरफेस से ऊपर उठेगी तो वो कंडेंस होगी और बादल बनने शुरू होंगे, और बादल बनेंगे तो फिर अगर बादल बन गए हवा के साथ ऊपर ही निकल गए तो चांस कम रहते हैं कि उधर बारिश हो या आसपास में होगी तो हल्की होगी। लेकिन जब वो बादल बन रहे हैं और वहीं पे ढेर के रूप में इकट्ठा होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, उसका वर्टिकल कॉलम बढ़ता जा रहा है, तो वो फिर धीरे धीरे आपके बादल फटने जैसी घटनाओं का रूप ले लेता है। सर ये रिपोर्ट में ये सामने आया, कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि बादल फटने जैसी कोई घटना वहां पे नहीं हुई थी, एक आर्टिफिशियल लेक बनने की वहां पे बात कही जा रही है। तो ज्योग्राफिकली अगर हम देखें उस इलाके को तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि आपने फुटेजेस भी देखे हैं वहां के, और इसके बारे में थोड़ा नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि ग्लोफ एक टर्म होता है आजकल की ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जो होता है, कि ग्लेशियर के मेल्ट होने से छोटी छोटी झीलें सी बन जाती है, लेकिन वो भी तभी फटेंगी जब उस पे एक फिर से माना आपका दूसरे साल फिर बर्फ गिरी, वो फिर पिघली, बढ़ते बढ़ते वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें कि जो तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, लेकिन ये तब ज्यादा प्रभावी हो जाता है कि जैसे आजकल मानसून सर्कुलेशन है और बारिश लगातार हो रही है, तो वो बारिश भी उसमें ऐड हो जाती है, जहाँ पे ऑलरेडी मेल्ट हो गई है या मेल्ट की वजह से कोई आपके पॉन्ड्स या लेक्स बन गई हैं, तो उसमें अगर बारिश और हो जाए तो वो फिर टूटते हैं, और वो जब टूटना शुरू होते हैं तो फिर वो एक साथ कहीं से भी अगर एक बार उसको लीकेज का रास्ता मिल गया तो फिर वो फ्लैश फ्लड हो जाती है। लेकिन आजकल जो हो रहे हैं उसमें बारिश का बहुत रोल है। कुमाऊं की अगर हम बात करें, बेसिकली अगर हम कुमाऊं के पहाड़ों की बात करें, कितने संवेदनशील हैं इस लिहाज से, इसके बारे में थोड़ा। क्योंकि मैंने गढ़वाल और कुमाऊं दोनों घूमा है, तो अगर हम यहाँ के माउंटेन्स की बात करें कुमाऊं के, तो थोड़े से ऑल्टीट्यूड वाइज और उनका जो एक्सटेंशन है वो हॉरिजेंटली थोड़ा ज्यादा है और इतने ऊंचे नहीं है जैसे कि स्टीप माउंटेन गढ़वाल में। तो इसलिए आपने देखा होगा कि गढ़वाल में क्लाउड बर्स्ट के इवेंट्स ज्यादा होते हैं, या हिमाचल में, क्योंकि इनकी टोपोग्राफी बहुत ही कॉम्प्लेक्स तो सभी है लेकिन बहुत स्टीप है माउंटेन, तो वहाँ पे ये चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि वहाँ पे आपकी जो स्टीपर माउंटेन्स है वो आपको क्लाउड बर्स्ट या क्लाउड को डेवलप होने के ज्यादा अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है उसके लिए। लेकिन यहाँ पर चूंकि वैलीज है, बहुत हल्की, बहुत डीप वैलीज नहीं है, बट जहाँ जहाँ यहाँ पे भी डीप वैलीज हैं, जैसे पिथौरागढ़ साइड में कभी कभार सुनने को आता है कि यहाँ हैवी रेनफॉल हो गया है, उसको लोग क्लाउड बर्स्ट भी कह देते हैं, तो ऐसा यहाँ कम होता है। बट उस तरफ ये गढ़वाल और कहें हम कि हिमाचल प्रदेश में ये घटनाएं ज्यादा होती है। और क्लाउड बर्स्ट का जो क्राइटेरिया हम कहते हैं कि 100 मिलीमीटर वर्षा अगर 1 घंटे में हो रही है इस रेट से, तो हम कहेंगे कि वो क्लाउड बर्स्ट है। ये थे हमारे साथ एरीज के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने जो कल धराली की जो घटना हुई है उसको बेहतर विस्तार से हमें समझाया है। मेरे साथ बस इतना ही। नैनीताल से तनुज पांडे।